प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेस है और मैथ्स है, इसके अब तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए और इन 30 क्वेश्चनों में पहले से ही हमने जो लेस और मैथ्स निकालने का बेसिक आधार होता है वो हमने सीख लिया है। ये हमने सीख लिया है कि एक फार्मूला होता है जिसमें पहली संख्या का पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल उनके लेस और मैथ्स के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने सीख लिया। ये हमने सीख लिया है कि जो मैथ्स होता है वो लेस को भी पूरा पूरा भाग करता है तथा दोनों संख्याओं को भी पूरा पूरा भाग करता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम अब तक सीख चुके हैं और इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का लेस है उनके मैसे का 12 गुना है। दो संख्याओं का लेस है उनके मैसे का 12 गुना तथा लेसा समापवर्तक और मैसा समापवर्तक का योग 403 है। तो ठीक है, तो देख लिया। मैं यहां पर मान लेता हूं, माना संख्याओं का मैसे बराबर मैंने x कह दिया। तो जरा बताएंगे इसका लेस कितना हुआ। कब संख्याओं का लेस है तो इन्होंने कहा है कि लेसे जो है वो मैसे का 12 गुना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 12। उसके बाद इन्होंने कहा है यदि इनके लेसे और मैसे का योग का 403 है, इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना है 403 है। तो अब हम लिखेंगे कितना कि x प्लस के 12x और बराबर 403, यानी कि ये हुआ हमारे पास 13x बराबर 403। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 403 बटे 13 और 13 से काटेंगे 13 की 39 और 13 x। तो x बराबर है हमारे पास कितना 31। इसका मतलब यह है कि इस सवाल का जो मैसे आया वो कितना आया हमारे पास 31 आया और इस सवाल का जो मैसे लेसे आया वो कितना आया हमारे पास। लेसे हमारे पास आएगा 31 गुणा 12। यही तो था हमारे पास लेस, तो ये हमारे पास करेंगे थोड़ा 12 का 12 असल लगा 1 12 36 यानी कि 372। इन्होंने पूछा है यदि इनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब जो हमने फार्मूला याद किया था उसी फार्मूले को हम याद करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हमें बताना है एक संख्या कितनी हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम मान लेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है कितना कि लेस है और गुणा मैस है। यहां से हम इसको निकालेंगे तो बताइए पहली संख्या हमें तो ये कितनी, यदि एक संख्या 93 होती है हमारे पास कितनी गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या अगर मैं एक है दूं तो हमारे पास लेस है कितना है, लेस है हमारे पास 372 और गुणा मैस है कितना हमारे पास। इसको हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 372 गुणा के 31 और बटे 13 काटेंगे 31 के 93 और 3 से घटेंगे 3 का 3 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये हमारे पास आ जाएगा कट करके कितना आ गया 124। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगी, वो होगी हमारे पास 124। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है। इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्याओं का लेस है कितना होगा। तो अब देखिए हमें यहां ना तो इनका लेसन पता है
और न इनका मैसेज पता है। तो अब देखेंगे कि ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है। तो सीधे सीधे सी बात है, तो मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर हम मानेंगे कितना y। तो ये हमने मान लिया, इन्होंने कहा है दो संख्याओं का योग 45। ठीक है भैया, तो x प्लस के y बराबर कितना भैया 45। समझना पहले। दूसरी बात तो कहना है कि इन संख्याओं का अंतर जो है, तो अब इन संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस के y कितना है, इनके योग का 1/9। तो योग कितना है इनका 45, यानी कि हम कहेंगे कि 45 का 1/9, और 9 से जब हम काटेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस के y बराबर 5। ये हमारे पास दूसरी संख्या हो गई। और अब हमसे पूछा है यदि इन संख्याओं का लैसर कितना होगा, तो हमें लैसर इन संख्याओं को बताना है। तो पहले हम देखेंगे यहां से लैसर निकालना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। x प्लस के y बराबर कितना 45, नंबर फर्स्ट होगी। दोनों का हल करेंगे, देखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर जब हम इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, कट जाएगा तो 2x बराबर कितना 50, और x बराबर हमारे पास कितना, तो x बराबर हुआ हमारे पास 25। और इसी तरह से जब हम y निकालेंगे तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 20। और हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों का लैसर निकालना है, तो 20 और 25 का लैसर निकालेंगे। तो 20 और 25 का लैसर आप उसी विधि से निकाल सकते हो, सिंपल वाली विधि से। कौन सा, कैसे लिख सकते हो, 20 को 25 देखिए काटिए कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 20 और 5 25। अब किसी से नहीं कटेगा, तो लैसर बराबर कितना हो जाएगा, तो जाएगा 5 गुना 4 गुना 5, यानी 5 पंजे 25 चौका 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। और 33 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। तो ये बात हमारी कंफर्म होगी क्या, एक हर संख्या जो है वो 13 से कैसी है, बड़ी है। और इन संख्याओं का मैसेज 13, तो उनका मैसेज भी 13 है, तथा लैसर इनका कितना है 273 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो देखेंगे, कोई बात नहीं। तो यहां देखेंगे हम, तो हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33, और ये हमने माना संख्याएं हमने कितनी मान ली, संख्याएं हमने मानी एक हो जाएगी। देखिएगा इसमें जो मैसेज दिया है वो कितना दिया है 13 दिया है। तो संख्याएं मानेंगे कितना, एक तो मान लेंगे 13 एक, और एक मान लेंगे 13 बी। तो ये संख्याएं हमने मान ली, क्यों, क्योंकि इनका जो मैसेज दिया है वो कितना दिया है 13 दिया है। तो 13 तो दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि इनका जो लैसर है वो कितना है 273। अब इन संख्याओं का यहां से हमें ये बात पता लगेगी कि अगर हम देखेंगे तो इनका जो मैसेज हो जाएगा वो तो 13 हो जाएगा। लेकिन अगर इन संख्याओं का मैं आपसे लैसर पूछूं, तो आप लैसर में मुझे कितना कहोगे, लैसर आएगा इसका 13 गुणा a गुणा b, तो ये इसका लैसर आएगा। लेकिन लैसर इन्होंने कहा है ये किसका है, ये है इनका है 273। तो इसको कर देंगे 13 a b बराबर हो जाएगा 273। यहां से काटेंगे, और देखिए काटेंगे 13 26 और 21 आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 21। अब हमें देखना ये है कि ये जो दोनों संख्याएं वो हमारे पास कैसी है, वो संख्याएं ऐसी हैं कि उनमें से ए और बी के जो वैल्यू है उनका गुणनफल कितना है 21 है। अब अगर मैं ए और बी के गुणनफल आपसे कहूं, तो गुणनफल इसके 3 गुणा 7, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, या 7 गुणा 3, दोनों एक ही बात है। अब इसमें क्या करें कि एक को ए की वैल्यू मान लीजिए आप, और एक को इसमें बी की वैल्यू आप मान लीजिए, और इस तरह से जो हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, बल्कि हमसे पूछा है इनका इन संख्याओं का लैसर कितना, तो लैसर हमसे पूछा, तो कोई बात नहीं, तो लैसर निकाल लीजिएगा। नहीं लैसर तो दिया था, इन संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल पूछा, तो पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो जाएंगी, एक आएगा 13 गुणा 3, और दूसरी हो जाएगी 13 गुणा 7। तो 13 की हो जाएगी 39, और 13 सबके हो जाएगा हमारे पास कितना 51। तो ये हमारे पास दोनों की हो जाएंगी। और हमसे पूछा है योग, तो जब योग पूछा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39 प्लस के 91,
और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 130। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका लेस है 315, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात तो दिया है हमें 5:7, 5:7। ठीक, तो अब हम यहां से मान सकते हैं क्या कि माना जो संख्याएं होंगी वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, तो संख्या होंगी हमारे पास 5:7, यानी कि जब भी हम अनुपात में मानते हैं तो उसके साथ कुछ हम मान लेते हैं। और इसमें यह हमें पक्का पता है कि यहां से इस तरह से जब हम मानते हैं तो इसका जो मैसे होता है वो हमेशा क्या होता है, तो इन दोनों का हम अपने पास से पर लगाते बहुत होता तो x हो गया, और इनका लेसे जो कहा कितना कहा 315, और यहां से अगर हम लेसे की बात करेंगे तो लेसे हमारे पास कितना आएगा 5:7x, और इसका मान कितना है, इसका मान हमारे पास 315, तो 315 बराबर हो जाएगा 5:7x। यहाँ से x की वैल्यू काटेंगे 5 से, 5 अंक 30 और 5 3 और 7 9 63, तो हमारे पास आया कितना x बराबर आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब जो हमारे पास पद है जो हमने अपने पास से मान भाग लिया, जैसे हम ऐसे कह रहे हैं वो कितना आ गया 9 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो हमें दोनों का गुणनफल बताना, तो पहले देखेंगे संख्याएं हमारे पास क्या आएंगी, तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी कितना, एक थी 5x और एक थी हमारे पास 7x, डालेंगे तो 5 गुणा 9 और यहाँ हो जाएगा कोमा 7 गुणा 9, यानी कि 5 9 45 और ये जाएगा 7 9 63। हमसे पूछा है इन संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल जब निकालेंगे तो दोनों भी गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 45 गुणा 63, करेंगे गुणा 45 गुणा 63 की और 45 की गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा भाग का काम अपने हाथ से जरूर करें, है ना। 5 दिया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 30 और 1 31 और 4 के 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 से 24 25 किया जाएगा 5 3 8 और 2, ये आएगा शायद आपका 2835, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2835। तो इन सवाल का आंसर आपका ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का योगफल 216 तथा इनका मैस है 27 है, तो ये संख्याएं क्या है। फिर इसी तरह से तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35, तो दो संख्याओं का योगफल 216 है और इनका मैस है कितना है 27 है। तो हमने तो दो संख्याएं मान ली, हमने माना दो संख्याएं कितना 27 ए और 27 बी, यह हमने मानेगा, एक 27 ए हो गई और एक 27 बी हो गई। तो ये संख्याएं कितनी है हमें ये बताना, और इनका जो योग है वो कितना है 216। तो इसके बाद अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए 216 आना चाहिए, यानी कि 27 ए प्लस के 27 बी बराबर कितना हो गया 216। देखेंगे तो हमारे पास 27 अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना कि a प्लस के b बराबर 216 और a प्लस के b बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे 27। काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और काटेंगे 3 7 21 3 9 6 और फिर 9 से काटेंगे 9 8 72, तो a प्लस के b बराबर कितना आ गया हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब a और प्लस के b का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं तो
वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अब इन दोनों में से हमें छांट के बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमारे पास हो सकती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो सीधा सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां से आप निकालेंगे तो ऐसी वैल्यू निकालेंगे जहां a प्लस बी बराबर कितना है 8 हो जाएगा। अब a प्लस बी, तो देखिएगा a प्लस बी बराबर कितना लेना है 8। अब हम a प्लस बी का मान जो लेना है वो हमें 8 लेना है। तो अब इस 8 के ऐसे पेयर बनाइए जो सहवाच्य हो, मतलब उसमें से कुछ कॉमन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से कुछ कॉमन हुआ तो में से बढ़ जाएगा और में से हमें बढ़ाना नहीं है। तो हम सहवाच्य टुकड़े लेंगे। तो अगर मैं एक लूं तो दूसरे का तरह 7, तो टोटल तो हम 8 ही बना। या दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं हम कितना। अब देखिए अगर हम 2 ले लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 और 6 कॉमन हो जाएगा। तो फिर हम ले सकते हैं कितना 3 और 5। और मैं समझता हूं कि इसके अलावा इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे इसके सहवाच्य टुकड़े। और इसके अनुसार अब अगर हम a का मान कितना लें, 1 लें तो b का मान कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ सकती है, तो या तो हमारे पास आ जाएगा 27 और 7 7 49 और 7 14 18 179। या तो ये आएगा या फिर क्या आएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन आएगा 3 तो डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21 हासिल आएगा 2 3 4 7 71 और आ जाएगा 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3 और 5 2 10 3 पेयर। तो इसके जो पेयर आने चाहिए या तो 71,135 या 27,189। अब हमारे पास जो ऑप्शन में दिया है वो विकल्प दिया है ये वाला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पर हम चलते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इन संख्याओं का में से 12 है, तो ये संख्याएं कितनी हैं। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 36। तो 36 में कहा है दो संख्याओं का में से भी 12 है और इनका अंतर भी 12 है। तो अब अगर हम संख्याएं माने तो हम कह सकते हैं कितना के 12 a, 12 भी ये हो जाएगा। और दोनों का अंतर भी 12 कहा है तो प्रश्न अनुसार अगर हम देखेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 12a माइनस के 12b और बराबर कितना 12 में कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा a माइनस के b बराबर कितना 12 और 12 से 12 कट जाएगा तो आएगा a माइनस के b बराबर 1। अब तो हम देखेंगे अब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो दो अभाज्य संख्याएं हो और जिनका अंतर जो हो कितना हो 1 हो। तो a माइनस के b बराबर ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे 1,2 हो सकती है, 2,3 हो सकती है, 3,4 हो सकती है, 4,5 हो सकती है, 5,6 हो सकती है, 6,7 हो सकती है। ऐसी बहुत सारी हमारे पास हो सकती है। तो अब इस सवाल को करने के लिए हमें विकल्पों पर जाना पड़ेगा। क्यों कि जिस हिसाब से विकल्प दिया हो उस हिसाब से रखेंगे। क्यों अगर यहाँ अगर विकल्प दिया है तो यहाँ रखेंगे देखिए 12, तो इसका जो आंसर आना चाहिए इसके अनुसार आना चाहिए कितना, फिर 12,24 ये आंसर आना चाहिए। इसके अनुसार आना चाहिए 24,36, इसके अनुसार आना चाहिए 36,1248 ये होना चाहिए। और इसके अनुसार होना चाहिए 1245 को 12,60 ये होना चाहिए। और इसके अनुसार होना चाहिए 12,60 और 12,72 ये होना चाहिए। और इसके अनुसार होना चाहिए 12,72 और 12,84 ये भी हो सकता है। या अगला अगर हम बदलें तो हमारे पास हो सकता है 12,84 और 12,96। तो हम देख रहे हैं विकल्प जो है वो हमारे ये वाला दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये इन सवालों के तरीके हैं, बेसिक तरीका जिसमें हम इस सवाल को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं x तथा y का में से 3 तथा लेस है 105 यदि x प्लस y बराबर 36 हो तो 1/x प्लस के 1/y की वैल्यू निकालिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है क्या, दो संख्याएं है ना। तो पहली संख्या हमारे पास है x
दूसरी संख्या हमारे पास दी है कितना, बाई, और इनका जो में से है वो 3 है, तो में से बराबर दिया है 3 और ले से बराबर दिया है 105 और ले से बराबर दिया है हमारे पास कितना, 105। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, देखिए मैंने याद कराया है आपको, ये बराबर होता है में से गुणा ले से, ये हमारे पास होता है। और यहां से अगर हम देखें तो पहली संख्या हमारे पास क्या होगी, x, और दूसरी क्या होगी, y, बराबर में से कितना हुआ 3 गुणा कितना हुआ 105। इनके हम देखेंगे कि x y बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 300। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि x प्लस y बराबर 36 हो, और एक शर्त इन्होंने खुद दी है कि x प्लस y बराबर कितना 36। तो हमसे पूछा है कि 1/x प्लस के 1/y की वैल्यू निकालिए। तो जरा देखेंगे जब हम इसको हल करेंगे तो हम x में लेंगे इसका x y, x से x कैंसिल होगा, यहाँ आएगा y प्लस के कितना आएगा x, और x प्लस के y का मान कितना 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 बटे, और x y का मान कितना 315। तो ये हमारे पास का योग का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास था 37। अगला क्वेश्चन है 38। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या है, तीन संख्याएं, तो अब यहां तीन संख्याएं दी हैं, तीन संख्याएं, तो अब जब तीन संख्याएं हमारे पास है तो हम मान लेंगे हमारा तीनों संख्याएं क्या, जब अनुपात में दिया तो पहले वो कहते हैं 1x अनुपात 2x और अनुपात 3, ये हम लोग तीनों संख्याएं मान। यदि इनका में से है 12, तो हम यहां से क्या देखते हैं, हमें बताया था कि इसमें जो में से होता है वो कितना होता है x। तो अब अगर हम देखेंगे तो संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसका मतलब x की जगह रख दीजिए, और x का मान कितना दिया है इन्होंने, x का मान इन्होंने दिया कितना 12, यहाँ पर हम लेते हैं कितना 12, तो यहाँ डालेंगे तो ये 12 12 24 और 12 किया 36। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तीन संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है तथा इनका लैसा इतना हो तो इन संख्याओं का में से समापवर्तक कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39। तो माना तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है कि 3x अनुपात 4x और अनुपात 5x। ठीक, तो अब ये तो हमें पक्का पता है कि इसका जो में से होगा वो कितना होगा, x होगा, और में से ही हमसे पूछा है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल करके देनी है। और कह रहे हैं इनका लैसे 2400 है, इनका लैसे कितना है 2400, तो इनका जो लैसे है वो हमारे पास है कितना 2400। निकाल दीजिए। अब इनका हम लैसे निकालेंगे कितना 3x 4x 5x का, देखेंगे हम क्या x से भाग हो जाएगा, तो 3 4 5, मतलब अब अगर हम इसका लैसे निकालेंगे तो सब गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 3 × 4 × 5 × x बराबर कितना 2400 करेंगे हम। तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो 4 पर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 2400 बटे 20 × 3, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 से काटेंगे 120 आ जाएगा, और 120 काटेंगे 3 से 312 आ जाएगा हमारे पास कितना 40। इसलिए x क्या होना है में से, इसलिए इस सवाल का जो में से हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना 40। तो ये इस सवाल का आंसर। इस तरह से देखिए बहुत अच्छे सवाल है और इनको करना है। अब इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 40वां क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योगफल 528 और इनका में से 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 528 और इनका जो में से है वो कितना है 33 है। तो अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40। तो माना संख्या हमने कितना मान ली, देखेंगे अगर में से है वो 33 है तो हम मानेंगे कितना 33x और कोमा 33 ये हम संख्या, और ये कहना इनका जो योग है वो कितना है 528 है। इसका मतलब इन दोनों को तो जोड़ करके आना चाहिए, कितना 528 यानी कि 33x प्लस के 33 बराबर 528।
33 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस के वाई बराबर 528, और यहाँ से देखेंगे क्या x प्लस के वाई बराबर हो जाएगा 528 बटे 33। जरा काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 3 बार कटा, 11 चौक 44 और 11 88 काटे तो 3 6 3 9 3 और 3 6 18 16, ये देखिए x प्लस के वाई बराबर कितना आ गया 16। अब हमें 16 के ऐसे दो सहअभाज्य टुकड़े करने हैं जिनका टोटल कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो देखिए 16 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 16 के टुकड़े हो सकते हैं हमारे पास 1,15, उसके बाद हो सकते हैं 3,13, उसके बाद हमारे पास हो सकता है कितना क्या 5,11, और उसके बाद हमारे पास हो सकते हैं 7,9। तो ये हमारे पास इसके टुकड़े हो सकते हैं। देखिए क्योंकि इन दोनों का टोटल भी 16, इनका टोटल भी 16 और इनका टोटल भी 16 और इनका टोटल भी 16। लेकिन हमसे जो पूछी है वो पूछी है जोड़ों की संख्या ना, तो हमसे पूछे इसमें जोड़े कितने बनेंगे, तो जोड़े बनेंगे 1 2 3 4, तो जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े बनेंगे हमारे पास 4, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है ना, इनका लेस कितना होगा। तो देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 41 है, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान ली हमने, और दूसरी संख्या बराबर हमने कितनी मान ली, दूसरी संख्या हमने मान ली बराबर y। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कि हमें पता है कि x गुणा y बराबर कितना हो गया 117, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद क्या कहा है कि इनका जो लेस है, सॉरी इनका जो मैसे है वो कितना होता है, तो इसका जो मैसे होता है वो हमें पता है कि सहअभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका मैसे 1 होता है, और हमें लेसे जो है इस क्वेश्चन का निकालना है। तो अगर हम इसके लेसे को l कह दें तो क्या आ रहा हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कितना कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा कितना कि 1 गुणा l, और l एक्स वाई का मान कितना 117 और 1 l करना है, यानी कि l का जो मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब इस सवाल का जो लेसा हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 117। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। 42 का क्वेश्चन हमसे कहता है दो संख्याओं का मैसे 27 है, दो संख्याओं का मैसे 27 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42। तो देखिए माना पहली संख्या हमारे पास कितनी मान ली, x मान ली, दो संख्याओं का मैस है 27 है। ठीक, तो चलिए इसको छोड़ो, ऐसा नहीं निकालते हैं ना, तो इसको करते हैं कि संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है बराबर कितना दिया गया है 27। ठीक, हमें बताना है कि इसका लेसर कौन सा हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ऑप्शन ए बी सी और डी है ना। तो हमसे पूछा है इस सवाल में इसका लेसर हो सकता है, तो हमें इसका बताना था लेसर हो सकता है बराबर, ये हमें काम है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हमें 84 123 यानी कि 84 130 135 और 165। तो देखिए हमें ये पता है कि जो मैसे होता है वो लेसर को पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब यह है कि हम अगर लेसर इसे माने तो 27 से भाग होना चाहिए, इसे माना तो भी 27 से भाग होना चाहिए, इसे माना तब भी 27 से भाग होना चाहिए, इसे माना तब भी 27 से भाग होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं
कि अगर हम 84 को 27 से भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, 130 को भाग करेंगे तो ये भी नहीं होगा, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो ये भी भाग हमारा नहीं होगा। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 135, यानी कि इसका जो लेसर हो सकता है वो कितना हो सकता है 135 हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 43 क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का लेस 120 है, तो दो संख्याओं का लेस है बराबर कितना दिया है 120। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका में से नहीं हो सकती, तो हमें बताना है में से नहीं हो सकता, में से नहीं हो सकता हमें बताना। तो आप यहां भी विकल्प देखेंगे, तो विकल्प हमारे क्या करेंगे, जो कि क्वेश्चन है वो विकल्पों के अनुसार हम करेंगे तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें भी है 8, 12, 24 और 35। आप देखिए क्योंकि मैसे की बात है, तो अब अगर मैसे है तो जो मैसे हो वो पूरा पूरा भाग करेगा, तो हम देखेंगे 8 से अगर हम भाग करेंगे 120 को तो हो जाएगा, 12 से 120 को भाग करेंगे तब भी हो जाएगा, 24 से 120 को करेंगे तब भी भाग हो जाएगा, और 35 से 120 को भाग करेंगे तो ये वाला भाग नहीं होगा। तो हमसे कहना है कौन सा आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका जो आंसर वो 35 नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 क्वेश्चन में कहा है दो अभाज्य संख्या x तथा y है ना, तो मान बल्कि माना क्या दिया है ना, तो संख्याएं हमारे पास कितनी दी हैं, तो संख्याएं हमारे पास दी हैं x, y, और हमें पता है कि x बड़ा है किससे दिया y से। ये कह रहे हैं इनका लेस x है ना, और ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब इनका जो लेस है तो लेस है, इनका जो लेस है वो कितना है 161, और जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो मैस होता है वो कितना होता है, मैस होता है 1, इनका मैस होता है 1। अब क्या करेंगे कि अगर हम देखें तो हमारे अनुसार कितना होना चाहिए कि एक्स वाई बराबर 1 गुणा 161, यानी कि एक्स वाई बराबर 161, और एक्स वाई बराबर आप 161 के अगर टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े आएंगे हमारे पास कितने 23 गुणा 7, 23 गुणा 7, तो ये हमारे पास टुकड़ा हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्या हमें ये पता लग गया इस क्वेश्चन में क्या, यहां पर हम कहेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछा है 3y माइनस एक्स, तो हमें क्वेश्चन पूछा है 3y माइनस एक्स, जरा मान डालेंगे 3, y का मान 7 और माइनस एक्स का मान कितना 23, ये हो जाए 7 के 21 और माइनस के 23 और बराबर हो जाए माइनस के 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस के 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 45 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन देखते हैं कि 45 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है कि 3 लकड़ी के क्षैतिज क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ये क्वेश्चन हमारे पास होगा 45। यहाँ पे टुकड़े हैं क्षैतिज की जो लंबाइयां हैं, है ना, तो लंबाइयां वो कितनी कितनी दी है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी हमसे पूछे जाएंगे, है ना, तो ऐसे सवालों में अगर हमसे पूछी जाती है बड़ी से बड़ी, इसका मतलब क्या होगा में से, तो इस सवाल में जो हमें निकालना है आपको निकालना है में से निकालना। तो अब में से निकालने के लिए आपके पास क्या एक तो तरीका हमने बताया था क्या कि आप 36 के टुकड़े करिएगा, तो 36 के टुकड़े करेंगे 2, ठीक, और फिर आ जाएगा 3 गुणा 3, तो 36 के टुकड़े करेंगे 3 किया 9 दूनी 18, बल्कि करो 2 गुणा 2 यानी 2 4 और 3 12 और 3 36। ऐसे अगर हम 54 के टुकड़े करेंगे तो 2 और 27 है ना, तो 3 3 9 3 27,
और तिरसठ के टुकड़े आएंगे हमारे पास कितने कि 3 3 9 और 7 63। अब इस सवाल में जो हमें निकालना है, आपको निकालना है, इसका मैसे निकालना है। जब इस सवाल का मैसे निकालना है तो मैसे के लिए हमें क्या है कि जो कॉमन होगा वो हम लेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 यानी कि 3 3 9, यानी कि हम कह देते हैं कि 9 मीटर का जो टुकड़ा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे जो सवाल होंगे उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैसे निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ड्रमों में क्रमशः इतने लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक दूध के ड्रम को पूरा पूरा नाप दे। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है। अब एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 46 है, मैं 45 के बारे में और आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो ऐसे कर सकते थे 36, 54, 37, क्योंकि ज्यादातर जो यूज करना होगा ये वाली विधि करनी। जरा देखो कौन सी संख्या ऐसी जो दोनों से काट सकती है। तो देखो अब क्या 9 हमारे पास शायद ऐसी संख्या मिलेगी जो काटेगी, तो 9 चौक 36 है ना, 9 6 54 और 9 7 43। अब कोई सी संख्या हमारी नहीं कट रही, इस सवाल का जो मैसे होगा वो कितना होगा हमारे पास 9। तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन में कहा है, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों में पूर्णतः माप सके। ठीक है, तो यहां पर जो हमें दिए हैं वो 3 ड्रम दिए हैं और इनकी जो क्षमताएं दी हैं यानी धारिताएं दी हैं वो दी है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास कितना 2527 लीटर, 2527 लीटर। दूसरा हमें दिया है 1653 लीटर और तीसरा हमें दिया है 2261 लीटर, 2261 लीटर। इसका मैं मैसे निकालूं तो देखिए पहले हम दोनों बड़ी बड़ी संख्याएं लेके यहाँ इसका मैसे निकाल देते हैं। तो 2261 से मैं भाग करूंगा किसको 2527 को। देखेंगे तो जो हमने भाग विधि से जिस तरह से हम क्वेश्चन करते थे इस तरह से करना है। एक बार जाएगा तो जाएगा 2261 घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा फिर 6 बचेगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद इससे भाग करेंगे किसे 2261 देखिए कितने बार जाएगा। अब एक बार जाएगा नहीं क्योंकि 266 226 है। अब यहाँ देखेंगे हम कितने बार जाएंगे 8 बार हमारा जाएगा कितना जाएगा। तो 8 से 48 का 8 से लेके 4, 8 से 48 और 4 52 से लेके 5 8 में 16 5 कितना 21 और यहाँ से घटाएंगे 11 में से आ जाएगा 3 बचा और यहाँ से हो गया हमारा 5 5 में तो जाएगा 3 बचा 1। तो ये हमारा होता है 133 और 133 से हम भाग करेंगे किसे 266 को। तो ये हमारा चल जाएगा कितना 266। तो ये हमारा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों जो संख्याओं का वैसे है वो कितना हो तो 133। अब 133 तीसरी संख्या को भी भाग करना चाहेंगे तो अब जब देखते हैं तो तीसरी संख्या से भाग करते हैं 135 से हम भाग करेंगे किसको 1653। तो ये पूरी भाग होनी चाहिए। अब जरा भाग करते हैं तो देखेंगे 133 ही करना है 133 घटाएंगे तो 2 बचा और यहां से हो गया हमारे पास 3 बचा। अब और क्या बचा पूरा को भाग करना पड़ेगा इसको हमें आगे पहले हमें 3 और अब करेंगे इसको 3 तो 3 बार जाएगा। अब जाएगा हमारे 2 तो 2 बार अगर हम देंगे तो 3 में 6 3 में 6 और 3 का 3 सॉरी 2 के 6 2 के 6 और 2 का 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा। अब देखिए पूरा तो भाग गया लेकिन हमारी शर्त क्या थी कि तीसरी जो मैसे बनता है वो अगर इसको पूरा भाग कर देता है तो ठीक है वही मैसे होता है और अगर भाग नहीं करता है तो जो शेष होता है ये वाली प्रक्रिया अपने सवाल में हमें अपनानी होती है।
तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से 133 को भाग करेंगे 57 से, तो 57 दूनी हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 बार जाएगा, ये जाएगा 114 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 9 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 9 और 19 से भाग करेंगे इसको 57 को, तो 19 दिया 57, पूरा पूरा भाग हो गया। तो अब जो अंतिम बार जिस संख्या से भाग हुआ है वो हमारा क्या होगा, सवाल का मैसे हो गया। तो इस सवाल का जो मैसे होगा तो कितना होगा 19। इसका मतलब ये है कि 19 लीटर का जो ड्रम वो सॉरी डिब्बा होगा वो हमारा इसका आंसर। तो 47 क्वेश्चन में कहा है 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या से नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए 3 मीटर, तो यहाँ पर जो है आंसर जो दिया है वो हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर जो भुजाएं है वो हमारी जो लंबाई है हम सेंटीमीटर में लेंगे, तो पहली तो हो जाएगी है ना। तो ए बराबर अगर मैं कह दूं तो 3 मीटर था, तो 3 मीटर के 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी जो बी है उसका दिया है कितना कि 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो हो जाएंगे 510 सेंटीमीटर। और चौथी सॉरी तीसरी जो हमें दी है वो दी है हमारे पास कितनी 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, यानी कि 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए कितनी 1290 सेंटीमीटर। तो बस अब इन तीनों का हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप उसी विधि से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना कि 300 510 1290, तो देखिए 10 से भाग हो जाएगा। वैसे आप छोटी छोटी संख्या से करोगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। चलिए करते हैं, बोर्ड से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा कितना 150 और ये आएगा 2 दूनी 4 है ना, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यहाँ से करेंगे 2 6 12 है और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर देखेंगे 5 से करेंगे जरा, तो 5 से करेंगे 5 से 15 और वही हो जाएगा हमारे पास 5 पंजे 25 5 के 5 और यहाँ हो जाएगा 5 के 5 5 में 10 और 5 में 45। अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग करती हो 30 51 129। अब मुझे कोई भी ऐसी संख्या महसूस नहीं हो रही जो तीनों संख्याओं को भाग करती हो, बल्कि करेंगे। देखो देखते हैं, देखो 3 से और कट जाएगा, 3 से और काटेंगे तो 3 है 30 है ना, 70 51 और 3 से काटेंगे 312 और 3 13, ठीक बिल्कुल सही। तो ये सवाल का जो मैसे हुआ वो हमारा कितना हुआ, मैसे हुआ हमारा 2 गुणा 5 गुणा 3 यानी 2 पंजे 10 30, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 30 सेंटीमीटर। तो केवल हमें यही हिसाब लगाना है कि हमारा कौन सा सवाल किस तरह से कर दिया। इस सवाल को आप चाहते तो उसे भाग विधि से कर सकते थे तब भी हो जाता, और इसको आप गुणनखंड विधि से करते तब भी हमारा हो गया, और ये भी गुणनखंड विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहे हैं पूर्ण छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 101 पेन 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर बराबर संख्या में पेंसिलें मिले, है ना। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हम 1001 और 910 इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैसे ही निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48। क्वेश्चन है, तो हमारे पास संख्या है कितना 1001 और 910। देखिए ये दोनों संख्याएं हैं 1001 और 910, ठीक है। दोनों का मैसे निकालना, बड़ी संख्या है तो आप भाग विधि से निकाल लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 910 1001 कितने बार जाएगा, एक बार हो जाएगा 910 और ये हो जाएगा 9 है ना, और इसे भाग करेंगे जैसे 910 को, तो ये हमारा कितने बार जाएगा 10। तो इस सवाल का जो मैसे हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो मैसे बराबर हो जाएगा 91। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 91 क्वेश्चन। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारे पास 49 क्वेश्चन में कहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इतने सेंटीमीटर है
कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो देखिए यहाँ कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैसे निकालना पड़ेगा, और मैसे निकालने के बाद तब हम इस सवाल को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो क्या क्या है, हम उन संख्याओं को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49, तो हमारे पास जो है वो लंबाई है 49 क्वेश्चन में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है ना। तो ए बराबर कितना है भैया, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जब इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और बी यानी कि जो इसकी चौड़ाई दी गई है वो दी गई हमारे पास 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब है 902 सेंटीमीटर। यहां से दोनों का आप मैसे निकालिए, तो मैसे निकालेंगे तो इन दोनों का जो मैसे निकलेगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, जरा देखते हैं। तो 902 से भाग करेंगे किसे, 1517 को, एक बढ़ जाएगा 902 घटाएंगे 5 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से हमारे बचा 6, 902 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक बढ़ जाएगा फिर 615, और यहाँ हो गया कितना 12, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये 287 से भाग करेंगे किसे, 615 को, देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेंगे 200 के 16 के साथ चलेगा 1, 2 के 16 के साथ चलेगा 1, 2 3 4 और 5 घटाएंगे, यहाँ बचा 1, और यहाँ हो गया हमारे पास कितना 4, 41 और 41 से भाग करेंगे किसे, 287 को, और ये 7 बार जाएगा और पूरा पूरा हो जाएगा 287। इसका मतलब ये है कि इस सवाल का जो हमारा मैसे आएगा वो कितना आ जाएगा, तो मैसे हमारे पास होगी इस क्वेश्चन का 41। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे पास वर्गाकार छत है उसमें 41 सेंटीमीटर लंबी हम वर्गाकार टाइल लगा सकते हैं। अब लेकिन हमें बताना था इसमें टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या जब हमें बतानी है तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, टाइलों की संख्या। लेकिन कभी भी टाइलों की संख्या वगैरह निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी कि जिस क्षेत्रफल में लगानी है ना, क्षेत्रफल, या लिखो छत का क्षेत्रफल, छत पर लगाना है फर्श पर, देखो कहाँ लगा लेंगे, सवाल को पढ़ लेते हैं, और सवाल को पढ़ करके हमें पता चल जाएगा। अंतर बनी कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम, है ना, तो छत पर लगानी थी, है ना। तो जब तो यहाँ लिखेंगे छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो अब देखिए छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 1517 गुना 902, और बटे छत का टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा 41 गुना 41। अब 41 से 41 को तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 41 से काटेंगे तो 37 बार कट जाएगा, और फिर इससे काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 37 गुना के 22, और 37 और 22 के हम जब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा हमारे पास आएगी 514। तो इसका मतलब जो हमारे पास टाइल लगेंगे वो कितनी लगेंगी, 514 टाइल हमारी लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए 50 क्वेश्चन हम देखते हैं। 50वें क्वेश्चन में कहा है कि 5 घंटियां के अनुसार इतने इतने अंतराल के बाद बचती हैं, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बची हों तो पुनः एक साथ कब बचेंगी। तो देखिए ऐसे कई सारे सवाल आप देखते हैं, घंटियों वाला सवाल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं चौराहों पर जो बत्तियां हैं वो इतने इतने टाइम के बाद बजती हैं। तो ऐसे जो सवाल है, इन सवालों में आपको ध्यान रखना है कि इन सवालों का हमेशा हमेशा क्या निकलता है, लेसे निकलता है, यानी कितने समय बाद वो दोबारा की प्रक्रिया होगी तो उसका क्या निकालना होता है, हमें लेसे निकालना होता है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, और 50 क्वेश्चन में हमसे कहा है 3 जो घंटियां हैं वो 6, 8, 12, 18 और 45 इतने सेकंडों के बाद बजती हैं। ठीक
ठीक, तो इसका लहसा में निकालना तो देखिए काटेंगे, अब 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 के 6 है, 2 से 8, 2 से 12, 2 से 18, 45 ऐसे आ जाएगा। 3 से काटते चलिए, 3 का ना 3, 4 ऐसे आ गया, 3 में 6 ऐसे आ गया, 3 के 9 ऐसे आ गया, ओपन रहते हैं 45। फिर काट दीजिएगा, चलो 2 से काट देते हैं तो 1 आ गया, और 2 से 4, 2 के ना 2, 3 ऐसे आ गया, 15 ऐसे आ गया। अब 3 से काट देते हैं तो 1 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, 3 के ना 3 और 3 पंजे 15। अब देखिए कोई भी 2 संख्याएं भी हमें ऐसे निकले भी कर सकती है ना, तो बस यहाँ पर हम इसका लिखेंगे तो इसका जो लहसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, बस गुणा कर लीजिए तो 6 छंग 36, तो 6 छंग 36 और गुणा 5 गुणा 10, तो ये कितना 360 सेकंड। तो ये हुआ हमारे पास कितना 360 सेकंड। अब 360 सेकंड अभी इन्होंने कहा है कि अगर हम 360 सेकंड के घंटे बनाएं तो जरा देखो, तो 360 बटे 60 गुणा 60 कट जाएगा, तो मिनट बना लीजिए, ये कट गया, वो ये हो गया 6 छंग 36 के हो गया हमारे पास 6 मिनट, और 6 मिनट बाद बोल रहे हैं कि हमें एक साथ बचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर 6 मिनट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे